हेलो स्टूडेंट, आपका दिन का स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ घन लिखे हुए हैं। ये 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होने चाहिए। कोशिश करें आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 20 तक घन याद हों। तो भी 1 से लेकर 20 तक घन याद होंगे तो आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो इनको घन करने की ट्रिक आपको बताइए कैसे आसानी से घन आप कर सकते हैं। इसे किसी संख्या को बाहर लिख लेंगे, पूरा जो अंदर संख्या लिखी हुई है इसको पूरा इसी तरह लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग 2 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 496 लिखा है, तो 496 में जो 6 है उसका हम लोग घन करेंगे। फिर घन दें कितना होता है, इसका घन आपका होता है 216। तो 216 का आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 216 का 6 लिखेंगे, 21 से छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे 287 को देखेंगे ये किन 2 संख्याओं का घन के बीच की संख्या है। तो आप देख रहे हैं 216 और 6 और 7 की घन के बीच की संख्या है। 216 और 343 7 का है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन छोटी है, जो छोटी संख्या होगी उसको लिख देंगे वहाँ पे, वो टोटल ये आपका घन आ गया, ठीक है। ठीक समझ में। तो अगले एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह अंदर संख्या को इस तरह लिख ले पूरा हम लोग, ठीक है। फिर इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। 779 लिखा हुआ है, तो 379 लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 9 का घन करेंगे। 9 का घन कितना है, 729 है। तो 729 का यहाँ पे 9 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। 729 का 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब 205 देखें। 205 जो है आपका 5 का क्यूब और 6 के क्यूब को देखें। इसमें 125 और 6 का 216, तो इन दोनों के बीच की संख्या है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में तो छोटी संख्या ली थी, उसी तरह यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेंगे, छोटी संख्या लेके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह आप 6 अंकों वाले किसी भी घन का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे भी इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जो है रहेगा, एग्जाम्पल को पूरी तरह इसको लिखने उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे पीछे भी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। करना क्या है, जो अंदर संख्या इसको पूरा लिख लेंगे ऐसे ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। लिखने के बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे किया है। डिवाइड करेंगे 2 पार्टों में। इसमें देखेंगे 2 का घन कितना होता है, 8, ठीक है। 2 का घन 8 होता है, 2 का घन 8 है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे 8 को पूरा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो घन कितना है, 8 है, तो 8 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है 681 को देखेंगे, ठीक है। 8 को लिख ले पहले। 8 को लिख 681 को देखें किन 2 घन की संख्याओं के बीच की संख्या। तो आप देखें पहले 8 का घन और 9 का घन, इनके बीच की संख्या है ये, ठीक है। तो आपको पता है कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या ले। छोटी संख्या कौन सी है, 8 है आपकी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे लिख लेंगे इसी तरह से, ठीक है। 8 को लिख लेंगे तो आपका इसका मतलब आपका घन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा। कितना घन आ जाएगा, 88 घन हो जाएगा। इसी तरह से अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जो रहेगा उसमें भी हम लोग अगर संख्या इतनी है 6 है तो इसी तरह करेंगे, तो ज़्यादा है तब पर भी हम लोग पीछे के सेट 3 ही संख्या को लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे सेम। इस तरह करने के बाद आगे फिर से 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। फिर वही चीज़ 4 का घन करेंगे। 4 का घन होता है 64, तो 64 का हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। 64 का 4 लिख लेंगे, 64 का 4 ले लेंगे। फिर 830 देखेंगे हम लोग, 830 की संख्या के बीच की संख्या है, ठीक है। 64 का 4 लिख लेते हैं। 830 देखें किस संख्या के बीच की संख्या है। तो हम लोग देखें 9 और 10 का देखेंगे, ठीक है। 9 और 10 का देखेंगे। 9 और 10 में अब देखें 729, 10 का 1000 है, तो इस दोनों के बीच की संख्या, तो इसमें छोटी 10 में से 9 जो छोटी 9 लिख लेंगे हम लोग। इसका अलग घन हो गया आपका 94, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब आपको एक चीज़ और बता दें, अब जो घन आप निकाल रहे हैं तो अब तो समझ में आया होगा 3 संख्या पीछे लेनी है, छोड़नी, ठीक है। इस तरह अभी तक 6 हैं तो अब 3 छोड़े। अगर आपके पास 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं,
तब पर भी आप काम वही करेंगे, पीछे जो संख्याएं हैं हम लोग 3 ही लेंगे, पीछे की साइड 3 संख्या लेंगे। जैसे कि अगला एग्जांपल जो है वो 4 अंकों का होने वाला है। तो 4 अंकों की जो संख्या है इसको हम लोग 2197 को ऐसे लिख लेंगे प्रॉपर, जैसे लिखते आ रहे थे सभी संख्याओं को, इसको लिख लेंगे। अब इसमें से आपको जैसे 3 संख्याएँ लेंगे, ठीक है। तो अब देखें 97, ठीक है, 197 जो आपका है, तो 97 के 7 का हम लोग घन करेंगे। 7 का घन होता है 243, 243 के 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 243 के 3 को लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद देखेंगे 2 का घन कितना होता है। 2 का घन 8 होता है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ घन नहीं देखना है, यहाँ पे उससे पीछे आपको बता रखा है 2 इस दोनों संख्याओं में किसके के बीच का है, ठीक है, 1 और 8। तो जो छोटी संख्या होगी उसको ले लेंगे। ये 13 का घन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने 6 संख्याओं का देखा, 4 संख्याओं का एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 7 संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, ठीक है। 7 संख्याओं के घनमूल में आपको करना क्या होगा, संख्याएं 7 हों 10 हों उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस पीछे की संख्या में आपको 3 ही संख्या, जिससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 97 को निकल रखा है, बस पीछे साइड 3 संख्याएं ही लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल आपका आ गया है, एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पूरा 625 वगैरह जो भी है। इस 11 टोटल, अब 11 का घन लिख लेते हैं पहले हम लोग। 11 घन आपका होता है 1331, 1331 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका घन आएगा 12 का, 12 का घन होता है 1728, 1728 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ये जो संख्या आपको दिख रही है पूरी संख्या ऐसे लिख लेते हैं 11, 57, 625। इसको लिखने के बाद उसी तरह 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 3 संख्याएं छोड़ेंगे केवल। अब 625 के 5 का घन करेंगे, 125 का 5 लिख लेंगे हम लोग। अब देखें 1157 किन 2 घन की संख्याओं के बीच की संख्या है, अब देख रहे हैं ना। अब 11 और 10 करें तो मैंने 10 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे देखेंगे आपका जो संख्या है, अगला एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह का है, 7 संख्याओं वाला, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग पूरा ऐसे लिखेंगे जैसे पिछला एग्जाम्पल किया है, सेम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 8 का घन करेंगे, 8 का घन आपका होता है 512, तो 512 का 2 लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, 512 का 2 लिखेंगे। 512 का जब 2 लिखेंगे तो उसके आगे देखेंगे हम लोग 1404 दे रखा है, ठीक है, 1404 दे रखा है, तो 1404 को अब देखिए 11 और 12 के बीच की संख्या है, ठीक है, इनका घन कितना, तो इसका घन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो छोटी संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 11 आपकी छोटी संख्या है तो 11 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।